जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मेहर शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो है, ये प्रतिपदा पूजा के ऊपर है, क्योंकि अमावस्या की पूजा जो दूसरे दिन की थी उसका वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो पहले दिन की पूजा की जैसे ही थी। वीडियो हम स्टार्ट करें, आपको दिखाएं पूजा का वीडियो। उससे पहले एक कमेंट आया था लास्ट ईयर के काली पूजा के ऊपर। वो लास्ट ईयर का कमेंट ही था। हमने जवाब तो उनको दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में वो सवाल होता है, खासकर बंगालियों को लेकर। तो ये सवाल था कि जब अब दुर्गा पूजा होती है कि काली पूजा होती है, जब माँ का विसर्जन समय होता है तो इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं, जो बंगाली लोग होते हैं इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं। तो इसका जवाब बड़ा आसान है। बंगाली घर में माँ दुर्गा और माँ काली को बेटी के रूप में, पुत्री के स्वरूप में स्वागत किया जाता है। पूरा एक वर्ष हम उसका इंतज़ार करते हैं, कभी माँ आएंगी घर में, कभी। वैसे तो माँ हमेशा हमारे घर में होती हैं, लेकिन वो जो स्वरूप में आती हैं, वो जो मृण्मयी मूर्ति के स्वरूप में आती हैं, अभी जो मृण्मयी मूर्ति का स्वरूप आप देख रहे हैं, इस स्वरूप में माँ को पूजा करने के लिए हमें पूरा एक वर्ष अपेक्षा करनी पड़ती है। और ये इंतज़ार जब पूरा होता है तो वो भाव अपने आप निकल आता है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि माँ शक्ति को, शक्ति का कोई भी स्वरूप हो, बंगाली घर में वो ज़्यादातर घर में पुत्री के स्वरूप में ही आती हैं। और बहुत सारे लोग माँ के स्वरूप में पूजा करते हैं, हम भी उन्हें माँ के स्वरूप में पूजा करते हैं, लेकिन हमारा जो भाव होता है वो पुत्री के जैसा। हम माँ काली को अपनी पुत्री मानते हैं, वो हमारी माँ भी हैं, हमारी पुत्री भी हैं। तो जब इंतज़ार रहता है आपको किसी दिन का, जब पहले दिन की पूजा होती है तो बहुत मतलब हर्ष उल्लास होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता है, दूसरे दिन की पूजा आती है, तीसरे दिन की पूजा आती है, तो वो माँ का वापस से विसर्जन होने का वो जो दुख है वो हावी होने लगता है, वो दिखने लगता है, वो महसूस होने लगता है कि हाँ, ये वाली पूजा के बाद माँ के इस स्वरूप को हमें विसर्जन करना पड़ेगा और फिर से बहुत लंबा इंतज़ार 1 साल का करना पड़ेगा। तो वो भाव आ जाता है, वो दुख आ जाता है और आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत प्रेम करते हैं किनसे, हमारे परिवार के सदस्य जिससे भी है, तो आप चाहते हैं कि वो हमेशा उस स्वरूप में आपके साथ रहें, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जब माँ को हम इस स्वरूप में पूजा करते हैं और जो भी उनकी प्रक्रिया होती है पूजा की, वो समाप्त धीरे धीरे होती है, तो वो दुख ज़्यादा हावी होने लगता है। और विसर्जन के समय तो बिल्कुल बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो हम लोगों के साथ भी होता, वो नेचुरली है, वो नेचुरली आपके साथ हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे परिवार के सदस्य हैं, देवी से ज़्यादा हमारे परिवार के सदस्य हैं। अभी आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा, वो तो आदिशक्ति परमेश्वरी जगदम्बा हैं, आपके घर के सदस्य कैसे हो सकते हैं। देखिए, हम मानते हैं तो मानते हैं, हम मानते हैं वो हमारी पुत्री हैं तो हमारी पुत्री के स्वरूप में हमारी पूजा ग्रहण करते हैं। हम मानते हैं कि वो हमारी माँ हैं तो हमारी माँ के स्वरूप में वो पूजा ग्रहण करते हैं। हम अपने घर का सदस्य मानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ को हम उसी तरीके से लेते हैं। माँ की पूजा हम तांत्रिक पद्धति से करते हैं तो वो उसमें कोई कमी नहीं होती। माँ की पूजा पद्धति जिस तरीके से देवी की पूजा होती है वही होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोगों का जो भाव होता है ना माँ के प्रति, वो एक अलग लेवल का होता है। इसलिए जब माँ का विसर्जन होता है तो बहुत सारे लोग रोने लगते हैं, वो नेचुरली हो जाता है, वो निकल आता है आंसू, क्योंकि फिर से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और 1 साल का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है। दुर्गा पूजा की तो 1 महीने पहले से ही वो फील आना शुरू हो जाता है कि हाँ पूजा हो रही है। काली पूजा में भी, दुर्गा पूजा समाप्त हुआ कि नहीं, काली पूजा की वो वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं कि माँ आ रही हैं, आ रही हैं। और पहले दिन तक तो वो रहेगा, अगर 2 दिन की पूजा है तो पहले दिन तक रहेगा, 3 दिन की पूजा है तो दूसरे दिन तक रहेगा, लेकिन आखिरी दिन आते आते सुबह से ही वो लगना शुरू हो जाता है कि आज माँ का विसर्जन है। और वो बहुत भारी होता है। काम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, चेहरे पर दिख जाता है वो भाव। तो इस तरीके से हर बंगाली घर में, हर बंगाली की यही कहानी है, माँ को विदा करना बहुत मुश्किल है। और जो भी बोलते हैं ना कि इमोशनल क्यों होते हैं, वो हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, वो हो जाता है। तो इस तरीके से माँ की पूजा होती है। और बहुत सारे लोग हमसे पूछे थे कि क्या माँ की फ़ोटो रख के हम घर में पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। माँ का ये जो स्वरूप है, क्या आप देख के इनको आपको डर लग रहा है?
बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि माँ का ये जो स्वरूप है वो माँ का शांत स्वरूप है, माँ का चिन्मयी स्वरूप है। और माँ ने अगर ये स्वरूप लिया है तो किसी और के लिए लिया है, किसी और वजह से लिया है। और माँ का ये स्वरूप हम लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए वो हमारी माँ है, और उनका भाव भी हम लोगों के प्रति वैसा ही है। हम सब माँ के संतान हैं, तो माँ की पूजा करने से किस तरीके से गलत हो सकता है। तो बिल्कुल आप अपने घर में माँ की पूजा कर सकते हैं। जिस तरीके से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, उसी तरीके से माँ काली की पूजा कर सकते हैं। माँ को जो पसंदीदा पुष्प है जवा फूल, जो गुड़हल का फूल होता है, वो माँ को बहुत पसंद है, वो आप माँ को समर्पण कर सकते हैं। अगर आप फोटो भी रख के नहीं पूजा करना चाहते तो एक फ्लावर, जो भी माँ का पसंदीदा फूल है, वो माँ के नाम के आपके पूजा घर में रख सकते हैं। हर रोज़ कोई भी पुष्प, ये माँ काली के लिए हमने समर्पित किया है, ये कह के आप रख दें, माँ उसको भी स्वीकार कर लेंगी। और अगर माँ काली की आप पूजा करते हैं तो माँ ऐसे ऐसे समय में आपके साथ खड़ी होंगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते कि हाँ, माँ हमारे साथ हैं। तो इसी के साथ चलिए आरंभ करते हैं इस साल के प्रतिपदा का वीडियो। ये वीडियो पहले वीडियो के मुकाबले थोड़ा छोटा है। अब ये प्रतिपदा की पूजा से पहले माँ की नित्य पूजा हो रही है, जिसमें माँ को स्नान कराना, उनको ब्रश कराना, जो भी पूजा नित्य पूजा होती है, नित्य कर्म की पूजा होती है, वो हो रही है। पहले दिन की अमावस्या के पूजा को छोड़कर बाकी हर दिन पहले नित्य पूजा होती है, बाद में उस दिन की जो विशेष पूजा होती है वो होती है। पुष्पांजलि सायुध सभान सपरिवार श्रीमन महाकाल भैरव सहित दक्षिणकालिका पूजयामि नमः। पुष्पांजलि सायुध सभान सपरिवार श्रीमन महाकाल भैरव सहित दक्षिणकालिका पूजयामि नमः। 3 बार पुष्पांजलि दे सकता पड़े, 3 बार तो कौन देवे। ओम क्रीम अभी माँ की 5 बाती की आरती हो रही है, नित्य पूजा की आरती हो रही है, और इसके बाद मुख्य पूजा होगी।
तो अभी भंडार घर का दायित्व तो हमारा है, तो अभी हम यहाँ पे भोग सजा रहे हैं और सारा भोग हमने सजा के भेज दिया है। बस आखिर में थोड़े से फल काटने बाकी थे, वही काट रहे हैं और जगन्नाथ जी के लिए भोग सजा रहे हैं और माँ काली के लिए पंचामृत, जगन्नाथ जी के लिए भोग सजा रहे हैं और ज़्यादातर भोग हमने ऑलरेडी सजा कर भेज दिया है, तो वो हम दिखाएंगे। अभी माँ काली के मंदिर में वो भोग है, ऑलरेडी चला गया है, सिर्फ थोड़े से फल अभी देने बाकी हैं और जगन्नाथ जी को भोग देना बाकी है। भंडार घर के काम में व्यस्त रहने की वजह से हम ज़्यादातर वीडियो शूट नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते काली पूजा के विषय में। और ये है जगन्नाथ जी का घर, यहाँ पर हमको इस बार भोग सजाना है तो हम यहाँ पर भोग सजा रहे हैं। और वो जो पिछला पुराना घर था वो भंडार घर है और ये बीच का जो एक रूम है, यहाँ पर ये कुष्मांड रखा गया है माँ के उत्सव के लिए और पूजा की दूसरी सामग्री यहाँ पर रखी गई है। प्रतिपदा की पूजा जो है वो आरंभ हो गई है और नित्य पूजा के समाप्त होने के बाद प्रतिपदा की जो पूजा है, जो षोडश उपचार पूजा है, वो आरंभ हो गई है और आज होम भी होना है माँ के सामने, तो थोड़ी लंबी प्रक्रिया होगी। और यहाँ पर माँ के भोग के लिए सब्जियाँ काटी जा रही है। ऑलमोस्ट सब कुछ कट के रेडी है, सिर्फ मच्छी की जो सब्जी बनेगी उसके लिए काटी जा रही है कच्चा केला और आलू। और माँ के प्रसाद के लिए जो भी सब्जी वगैरह कटता है ये हमेशा से ही काटते आ रही हैं। तो ये है हमारे घर की सबसे बड़ी बहू और मेरी बड़ी जेठानी, और इनका ड्यूटी होता है माँ के लिए जो मच्छी का जो भोग बनता है वो माँ के लिए ये बनाती है, हर साल बनाती है। और इस साल 4 दिन की पूजा है और तो जो भी मच्छी का प्रसाद बनेगा 4 दिन तो ये दीदी ही बनाएंगी और इनका नाम है गौरी। और मेरी जो छोटी जेठानी है उनकी ड्यूटी अलग होती है, घर का जो बाकी सारा काम होता है वो संभालती है, वो देखती हैं। और मेरा जो काम है वो पूजा का पूरा दायित्व मेरा है। पूजा में क्या लगेगा, क्या देना है, क्या नहीं देना है, टाइमली सब कुछ निकाल के देना, अरेंज करना, वो सब मेरी ड्यूटी है। तो हम सब ने ऐसा ही अपना काम बांट रखा है। और ये दूसरा रसोई घर है हमारा, यहाँ पर माँ का जो सात्विक भोग बन रहा है, जगन्नाथ प्रसाद, और माँ के लिए जो सात्विक अन्न भोग बनेगा वो बन रहा है। यहाँ पर पुलाव और चावल, दाल, सब्जी में चौड़चड़ी होता है, बेसरी होता है, चटनी होती है। जब भोग लग जाएगा तब हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। और हमारी माँ के पास लगने वाला ये सबसे प्रसिद्ध भोग है और एक कच्चा केला आलू के साथ जो मच्छी की सब्ज़ी बनती है, ये हमारी माँ काली के पास भोग दिया जाता है और बहुत सारे लोग इस भोग के इंतज़ार में रहते हैं। तो ये हैं उत्सर्ग करने वाले, ये माँ दुर्गा के पास भी उत्सर्ग करते हैं और हमारे माँ काली के पास भी यही उत्सर्ग करते हैं। हमारे घर में पशु उत्सर्ग नहीं किया जाता, लेकिन हमारे जो यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ पर की जाती है, लेकिन हमारे घर में नहीं की जाती। हमारे घर में कुष्मांड उत्सर्ग किया जाता है। कुष्मांड अर्थात आष्टगढ़, जिसको पेठा बोलते हैं, और उसमें भी वो निखून होना चाहिए, मतलब उसमें कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए। और उसको जब आप तोड़ के लाएंगे ना तो हाथ से ही आपको तोड़ के लाना है, किसी से आप काट के नहीं ला सकते। वो जो लता होती है उसकी, अगर आप हाथ से तोड़ के लाएंगे तो ही वो उत्सर्ग के लिए उपयुक्त होगा, अर्थात उत्सर्ग दी जा सकती है उसकी। लेकिन अगर आप काट के लाएंगे तो माँ के पास वो उत्सर्ग नहीं हो सकता। और जिस खड्ग से उसकी उत्सर्ग दी जाएगी उसकी पूजा होती है, खड्ग की पूजा होती है और इस कुष्मांड की पूजा होती है। उसके बाद जाके वो माँ को समर्पित की जाती है। तो अभी खड्ग की पूजा हो रही है और ये देखिए, ये वो खड्ग है जिसकी पूजा हो रही है, इसमें उत्सर्ग दिया जाएगा और उसमें पुष्प दिया गया है, सिंदूर लगाया गया है और इस कुष्मांड के ऊपर भी सिंदूर लगा जाएगा, उसकी भी पूजा होगी। और जब इसको उत्सर्ग किया जाएगा तो उसकी जो नासिका होगी, मतलब जहाँ से उसको तोड़ के लाया गया है, वो उत्सर्ग देने वाले के बाएं तरफ होगी।
ये प्रक्रिया हम आपको यही तक दिखा सकते हैं क्योंकि उच्छल की जो प्रक्रिया होती है उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखा जाता। जौई आरती और जो 112 होती है और आटे की लोई के साथ ये आरती की जाती है। थोड़ा अग्नि शांत हो जाए तो इसको लेकर हम पूरे घर में घुमाएंगे ताकि ये जो धुआं है पूरे घर में जा सके। अभी माँ होम शुरू हो चुका है, प्रतिपदा का जो होम है वो आरंभ हो चुका है। ना पड़ पड़ो नहीं
हाँ भोग कर देगा आगे का देनी पहाड़ पत्थर पड़े पत्थर है ऑनलाइन भोग चल बंगाली वाला सब बंगाली हो udah ini juga और ये है सीधा। होम के वक्त ये दिया गया है तो इसको होम सीधा कहा जाता है। इस तरीके से 4 सीधा माँ काली पूजा में लगती है हमारे घर में। सीधा में एक परिवार का जितने भी सदस्य होते हैं उनके एक वक्त का भोजन दिया जाता है, अर्थात ये सीधा जिसको प्राप्त होगा उसके परिवार के जितने सारे सदस्य हैं उनके एक वक्त के भोजन की सारी सामग्री दी जाती है। इसमें चावल होता है और दाल होती है, सब्जियां होती हैं और सारे मसाले होते हैं। हमारे घर में जो 4 सीधा दी जाती हैं काली पूजा में, ये जो होम सीधा है, ये होम होने के बाद जो हमारे घर के जो पुजारी हैं ये उनको प्राप्त होगा। और सबसे पहला सीधा जो दिया गया था वो चक्षुदान सीधा था, उसमें एक्स्ट्रा साड़ी दी गई थी और वो सीधा जो हमारे मूर्तिकार हैं उनका ये प्राप्त है, वो उसको लेंगे। तीसरा सीधा जो है वो हमारे घर के नापित मौसा हैं, जो एक वृद्ध लोग को आप देख रहे होंगे माँ की सेवा करते हुए, माँ को झूना देते हुए, तो वो लेंगे। और उनके सीधे में साड़ी भी होगी, ये सारी सामग्री तो होगी, उसके अलावा साड़ी होगी, धोती होगी और उनके पहनने के लिए अलग से धोती गमछा होगा और बाकी सामग्री होगी। और जो चौथा सीधा है वो जो नीरा प्रदान करते हैं, नीरा अर्थात जिसको लोग मदिरा समझ लेते हैं, जो वो नीरा प्रदान करते हैं वो लेंगे। और उसमें उनके परिवार के एक वक्त के भोजन की सारी सामग्री के साथ एक गमछा भी दिया जाएगा उन्हें। और जो उच्छर्ग प्रदान करते हैं वो उनके छोटे भाई हैं, उनको वस्त्र और जो धोती होती है उसके साथ गमछा उनको प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो माँ का होम हुआ था उसमें जो भस्म है उसको अभी घी के साथ मिलाकर माँ के बीज मंत्र के साथ माँ को लगाया जाएगा और महादेव जी को उनके बीज मंत्र के साथ उनके सारे अंग प्रत्यंग में लगाया जाएगा। पहले माँ को लगाया जाएगा उनके बीज मंत्र के साथ, बाद में महादेव जी को लगाया जाएगा उनके बीज मंत्र के साथ और उसके बाद परिवार के सारे लोग उसको लगाएंगे। और ये है माँ को लगा हुआ सूखा भोग, अर्थात सबसे पहले जो भोग लगा था और जिसको हम बना के भेजे थे, तो यही है भोग। हमने कहा था कि हम दिखाएंगे क्या क्या भेजे हैं हम, तो हमने ये सब सजा के भेजा है। इसमें लड्डू है, मालपुआ है, सूजी के लड्डू है, नारियल के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं। और सबसे पहले जो चावल का नैवेद्य है उसमें चावल है, घी है, गुड़ है और शक्कर है। पहली पूजा के दिन दिया जाता है 8 किलो अरवा चावल नैवेद्य के रूप में और दूसरे और तीसरे दिन दिया जाता है 6 किलो। पहले दिन 8 किलो और दूसरे और तीसरे दिन दिया जाता है 6 किलो अरवा चावल। उसी हिसाब से चावल का नैवेद्य है। बहुत सारे फल हैं, डाब हैं अर्थात टेंडर कोकोनट है, वो 2 दिए जाते हैं। चांदी के गिलास में मिश्री और नींबू का जल दिया जाता है और बेल मेटल का जो गिलास होता है उसमें दिया जाता है सिर्फ पानी दिया जाता है, उसमें कपूर डाल के पानी दिया जाता है, लेकिन वो प्लेन वाटर होता है। और बिना वेफर के बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, पूरियाँ हैं, ये सब देख रहे हैं, हमने कल भी दिखाया था आपको। और यहाँ पर माँ को अन्न का भोग लग गया है। तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम दिखाएंगे कितना डिस्टेंस में होता है माँ का आमिष भोग और माँ का सात्विक भोग। ये आप देख सकते हैं कितने दूर पर रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो माँ काली का भोग खाने के लिए तो आतुर रहते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ कार्तिक का भी व्रत करते हैं, तो उनके लिए सात्विक भोग है थोड़ा दूर रखा गया है। और जो लोग माँ काली का आमिष भोग पसंद करते हैं उनके लिए आमिष भोग है। जितने भी हमारे बंगाली पड़ोसी, और ये है नीरा, एगन मैं कहती हूँ, ये शराब नहीं है, मदिरा नहीं है, ये नीरा है।
और जैसा हमने कहा कि हमारे जो बंगाली पड़ोसी हैं, जो हमारे पड़ा के लोग हैं, वो सब माँ का आमिष भोग सेवन करते हैं। उड़िया पड़ोसी में भी बहुत सारे लोग हैं जो आमिष खाते हैं, माँ का आमिष भोग ग्रहण करते हैं। और ये है हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद। यहाँ पर भी पुलाव है, चावल है, चौड़चौड़ी है, बेसौरी है, खीर है, चटनी है, 5 रकम भाजा है, मिठाई है। और क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, लोग कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जगन्नाथ प्रसाद चाहिए होता है, तो उनके लिए ये जगन्नाथ प्रसाद है। जिनको माँ काली का प्रसाद चाहिए होगा वो माँ काली का प्रसाद लेंगे, और जिनको जगन्नाथ प्रसाद चाहिए कार्तिक व्रत के लिए वो जगन्नाथ प्रसाद लेंगे। तो दोनों तरीके के भोग यहाँ पर हम रखे हुए हैं। तो ये देखिए कितने डिस्टेंस में हमने रखा हुआ है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि इस प्रसाद को जो सेवन करने वाले लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई असुविधा हो। इसलिए हम हमारी तरफ से जितनी हो सकता है वो करते हैं। तो इसके साथ आज की जो प्रतिपदा की पूजा है वो समाप्त हो गई है। और कल है दशहरा, अर्थात कल का जो वीडियो होगा वो दशहरा का वीडियो होगा। वो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं कल, तो वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन आई होप आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे वीडियो के ज़रिए माँ काली की जो ब्लेसिंग्स है वो आप सबको ज़रूर मिलेगी। माँ काली का जो आशीर्वाद है वो आप सबको ज़रूर मिलेगी। तो इसके साथ ही आज का हम ये जो वीडियो है उसका परिसमाप्त करते हैं। कहते हैं आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।